जिंदाबाद। इस भारतीय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि मैं यहाँ अशोकनगर में आया हूँ, रविंद्र भाई का जब उन्होंने बुलाया, जब उन्होंने बुलाया तो दो बातें मैंने उनसे करी। एक बात ये थी, रविंद्र भाई अशोकनगर के जो प्रभारी हैं रणवीर भाई साहब, तो उनकी फोटो आप बड़ी लगाइए। लेकिन भूल चूक होती है, क्योंकि निरंतर कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं पार्टी के, तो कहीं ना कहीं गलतियां होती है, भूल होती है, चूक होती है। ये बात मैं इनका अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा कि आप लोग करें तो आप लोग सुधार करें, सबको कार्यक्रम करने हैं कुछ ना कुछ। वो हमारे अशोकनगर के प्रभारी हैं, तो उनका फोटो यहाँ बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो हमारे लोकल स्तर पे जो अशोकनगर में काम कर रहे हैं हमारे सब लोग, उन लोगों का फोटो होना चाहिए, आप उन्हीं को बुलाइए। बाहर से हमारे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर से हमारे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, लेकिन अशोकनगर में आप खुद सभी लोग सक्षम हैं, अपने आप में ताकत रखते हैं, अपने आप में योग्यता रखते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है कि बाहर से किसी को बुलाने से बेहतर है आप लोग अपना आपस में समन्वय बनाएं। आपके जिलाध्यक्ष हैं मनोज जैन जी, शहर अध्यक्ष है रविंद्र भाई, छात्र सभा के जिलाध्यक्ष है अभिषेक भाई, और भी विंग प्रकोष्ठ हैं, उन सबके अध्यक्ष लगभग बन चुके हैं। अगर नहीं बने हैं तो प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क करके और जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से उन सबकी नियुक्ति अतिशीघ्र करवाई। दूसरी बात, मैं हमारे लोहिया वाणी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय यादव जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मांझी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रतिपाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष लोकपाल भाई साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष मनोज जैन जी, डॉक्टर साहब, रविंद्र भाई और जगराम भाई साहब हमारे वरिष्ठ हैं, पप्पू भाई साहब, समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष यादव जी, राजीव यादव जी, लाखन सिंह भैया जी, कुंवर राज भैया जी और गुरुशरण भाई, राजकुमार भैया और सभी साथियों। पद आपको एक जिम्मेदारी देता है और पद की जिम्मेदारी निभाना हर एक किसी के बस की बात नहीं होती। समाजवादी पार्टी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी, हम सबका यह मानना है कि पहले आदमी को अवसर देना चाहिए। जब आपको अवसर मिलेगा, काम करने का अवसर मिलेगा, तब आप अपनी योग्यता साबित कर पाओगे। योग्यवान को तो भाजपा कांग्रेस पाल ही रहे ना, 28-28, 20-20 विधायकों को ले ही ले रहे हैं, खरीद लेते हैं। अच्छे लोग राजनीति में कब आएंगे? तो अच्छे लोगों को राजनीति में लाने का अगर कोई मौका देता है तो समाजवादी पार्टी देती है, अवसर देती है तो समाजवादी पार्टी देती है। इसीलिए आप देखेंगे जब अवसर मिला, योग्य बने तो योग्यता के पैमाने पे बिकने का काम करते हैं और समाजवादी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपने पहले योग्यता दी तो भाजपा कांग्रेस आपको ले ही लेती ना, लेकिन यहाँ अवसर मिला, आप योग्यवान बने और आप चले गए। ये मैं किसी एक के नहीं बोल रहा, ये सबके लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में घोषित चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी से विधायक बने, सरकार बनने वाली थी, मंत्री बनने का लालच था, आ गए समाजवादी पार्टी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मौका दिया, आप विधानसभा में गए, सरकार नहीं बनी, आपको मंत्री बनने का लालच था, वापस भाजपा में चले गए, जनता ने परिणाम दे दिया। वही नेता थे, अगर नेता योग्यवान होते तो नेता जनता हरा दिया जनता ने। तो वही चीज यहाँ पे है, आप लोग बहुत योग्य व्यक्ति हैं, आप में योग्यता है, अपनी योग्यता को पहचानिए, कार्यक्रम करिए, निरंतर कार्यक्रम चलेंगे, समाजवादी पार्टी मजबूत हो। और ये जो चुनाव आता है, जिस तरीके से बालक पढ़ाई करता है, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और साल भर की पढ़ाई का जो परिणाम होता है, आखिरी में जो परीक्षा होती है, उससे पता चलता है कि उसने साल भर क्या पढ़ाई करी, कितना उसने सीखा, कितना उसको आता है। उसी तरीके से ये चुनाव आते हैं, ये हमारे आपकी परीक्षा का परिणाम है। हमने 2 साल, 4 साल, 5 साल जो भी चुनाव आता है, जो उसका परिणाम बताता है, तो हमारी मेहनत बताता है। और हमारी मेहनत क्या बता रही है अशोकनगर की, ये किसी से छुपी नहीं है।
हम आरोप लगा सकते हैं कि यश को उम्मीदवार बना दिया था, उसमें योग्यता नहीं थी, जनता ने स्वीकार नहीं किया। अभिषेक को उम्मीदवार बना दिया, अभिषेक में योग्यता नहीं थी, वोट नहीं दिया। लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास नहीं किया, इसलिए जनता ने हमको वोट नहीं दिया। तो हम अगर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि सबको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रत्याशी कौन है ये नहीं देखना पड़ेगा, पार्टी हमारी है ये देखना पड़ेगा। तब हम जीत कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। और मजबूत को दुनिया सलाम करती है और कमजोर को बदनाम भी करती है, और कमजोर की कोई बात भी नहीं सुनता। और जब आप मजबूत होंगे तो सारे अधिकारी भी आपकी बात सुनेंगे, लोग भी आपके साथ बात सुनेंगे। और लोकतंत्र में लोग गिने जाते हैं, सर गिने जाते हैं। और आपकी अगर आबादी बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलेगा, तो आपका सम्मान अपने आप बढ़ेगा। बड़े बड़े लोग अपने आप आंसू हो जाएंगे कि हाँ जुड़ना है हमें पार्टी से, हमें टिकट लेना है। और अभी अगर हम कमजोर स्थिति में रहेंगे तो जो अच्छे लोग हैं वो आने के लिए तैयार हैं। अच्छे लोग कौन? जो अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं। हमें नहीं चाहिए बाहर से मजबूत लोग, हम अपने बीच में से मजबूत बनाएंगे, कार्यकर्ता को मजबूत बनाएंगे। और वो संभव तभी है, जैसा अभी हमारे भाई ने अभिषेक ने बोला कि पार्टी का अगर झंडा डंडा कहीं लगा है तो उसके नीचे हमें आना है। कौन कार्यक्रम करना है ये जरूरी नहीं है। और ये हम विफल क्यों हो रहे हैं कि हम अपने लिए काम करने लगे। तो जब मैं अपने लिए काम करूंगा तो मेरा जो सामने प्रतिद्वंदी बैठा हुआ है वो भी चाहेगा कि मैं अपने आप को भी मजबूत करूं। तो मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूं, तो अपने आप को मजबूत कर रहा है, इसीलिए ये गुट बन रहा है। जब हम पार्टी को मजबूत करने लग जाएंगे तो कोई गुट नहीं बनेगा और सब मजबूत हो जाएंगे एक साथ। और 1000 लोगों की गिनती कोई बहुत ज्यादा गिनती नहीं होगी। बड़ी खबर है, जैसे अभी हमारे जगराम नेताजी होकर के आ रहे हैं, किसी क्या गमी है, किसी क्या खुशी है, किसी क्या दुख है, किसी क्या तकलीफ है, किसी को कोई व्यापारिक परेशानी है, कोई परेशान कर रहा है, किसी की जमीन जायदाद की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं। अगर आप समस्याओं में खड़े होते हो तो आपके साथ पार्टी में भी लोग खड़े होते हैं। जैसे आप अपने निजी संबंध बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? लोगों की दुख तकलीफ में जानते हैं, जन्मदिन में, शादी विवाह में जाते हैं, आपको आमंत्रण आता है, आप जाते हो। अपना कोई व्यक्ति होता है, तकलीफ होती है, हम खुद से जाते हैं, न्योता का इंतजार नहीं करते कि वो हमें बुलाएगा तब हम जाएंगे। तो वैसे ही पार्टी के नाते आप न्योता का इंतजार मत कीजिए। अगर आपको पता है कि किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, सब मिलकर के जाएं और उसकी तकलीफ में खड़े हो जाएंगे। और आप निश्चित मानिएगा भाजपा और कांग्रेस में ताकत नहीं है इस चीज की। वो किसी के दुख तकलीफ में खड़े नहीं हो सकते। वो अवसर तलाशते हैं कि हमें कौन मजबूत बना रहा है। वो कमजोर के साथ खड़े नहीं होंगे, किसी मजबूत को तकलीफ होगी तो मजबूत के साथ खड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया को क्यों लिया? आप ही के क्षेत्र के हैं, मजबूत थे, तैयार करते किसी को कमजोर को। भारतीय जनता पार्टी ने केपी यादव जी को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे उनकी बिरादरी की बड़ी ताकत है, इसीलिए लिया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हम बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, विश्व के सबसे ज्यादा लोग जुड़े उस पार्टी से। जिस पार्टी पे इतने सारे लोग जुड़े उनके पास उम्मीदवार नहीं है, बाहरी आए हुए प्रत्याशियों को टिकट देना पड़ रहा है। तो जो हमारे लिए कहते हैं कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, यकीन मानिए आज के समय में ना भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी है, ना कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है। इन्हें डर लगता है कि जिसको हम खड़ा कर देंगे जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी, हरा देगी। तो ये नाम की बड़ी पार्टी रह गई है। हमको अपने काम श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने जो काम किए हैं, मैं मनोज जैन साहब को बताना चाहूंगा, उनको जानकारी होगी निश्चित तौर पर। देश के अंदर जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा अगर सबसे पहले किसी ने दिया है तो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने दिया। मान सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने किया है। और वो संभव क्यों हुआ? क्योंकि जैन समाज का जो महाविद्यालय चलता था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उससे जुड़े थे, उसमें शिक्षा ग्रहण करी थी। उन्होंने जैन समाज की दिक्कतें समझी थी, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए कि उनको जब अधिकार दिया जाएगा तो वो और अच्छे से काम कर पाएंगे समाज के बीच। और वो उनकी जो मांग थी जैन समाज की, वो सबसे पहले देश के अंदर श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने पूरी करने का काम किया।
और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी वही काम करते थे जो श्रद्धेय नेताजी ने किया कि जिन समाजों में पिछड़ापन आ रहा है, जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे लाना है, उन्होंने काम किया। तो हम लोगों को भी यही काम करना है कि जो समाज में पिछड़ रहे हैं, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका व्यापार क्या है, वो आर्थिक रूप से मजबूत है कि कमजोर है, ये नहीं देखना है। हमें समाज में मुख्य धारा में लाना है, अमीरी और गरीबी का भेदभाव खत्म करना है। और जब वो भेदभाव खत्म हो जाएगा तो अपने आप समाजवाद आएगा, सबकी उन्नति होगी, सबकी तरक्की होगी। ना किसी को 400 रुपए में सिलेंडर देने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को 1000 रुपए देने की जरूरत पड़ेगी। हर व्यक्ति अपने आप में शक्तिशाली हो जाएगा। जब शक्तिशाली होगा तो समृद्धता अपने आप आ जाएगी। ये समाजवाद का मूल उद्देश्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने क्या दिया है, ये किसी से छुपा नहीं। आज अगर हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आज अगर हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि जो बड़ी बुराई है भारतीय जनता पार्टी, उसको खत्म करना है। आप बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात कब होगी? कौन सा बड़ा स्कूल है जिसमें आज हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्यों हम मजबूर होते हैं कि हमें निजी व्यवस्था में जाना पड़ता है, निजी स्कूल में, निजी महाविद्यालय में, या निजी चिकित्सक के पास या निजी अस्पताल में क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अगर आज हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा इलाज अच्छा होगा या नहीं होगा। हम डॉक्टरों की काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, हम वहां दी जा रही व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अच्छी व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर बेचारा एक है, आवश्यकता 4 की। वो डॉक्टर अकेला क्या करे? नर्स की जरूरत है 4 की, वहां नर्स है केवल 2। जो नई नई मशीनों की जरूरत है, जो नई नई तकनीकों की जरूरत है, वो नहीं है तो कहाँ जाएगा? मजबूरी है कि उसकी प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ेगा। और जो उसकी आमदनी है, जो आपके छोटे छोटे खेत हैं, वो बेच करके आप इलाज पाते हो और अपने आप गरीब हैं। तो जब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, तब तक हमारे यहाँ खुशहाली नहीं आएगी। और सरकार को जब तक आप आईना नहीं दिखाओगे, तब तक काम चलने वाला है। आज भी जो आपने ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है, जो उसमें तमाम यही सब बातें हैं। अभी हमारे भाई जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, तो जातीय जनगणना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, श्रद्धेय मुलायम जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लंबे समय से ये मांग की है। और आज आप देखिए, आज जो महागठबंधन बना है इंडिया के नाम से, उसका भी मूल उद्देश्य जातीय जनगणना है। यानी आपके विचारों को मानते सब हैं, लेकिन चलने की बात तभी आएगी जब आप मजबूत हो जाओगे, और उसकी स्वीकार्यता भी तभी होगी जब आप मजबूत हो जाएंगे। और जातीय जनगणना के माध्यम से आप अधिकार दे पाएंगे। और जब आप लोगों को अधिकार दिलाने लगेंगे तो लोग आपके साथ चलने लगेंगे, आपके पीछे चलने लगेंगे, आप मजबूत हो जाएंगे। तो अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तो फोटो लगा के आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। अपना नाम आप खुद लिख करके मजबूत नहीं हो पाएंगे। आप जब अपने साथी को किसी को मजबूत करेंगे तो वो आपको मजबूत करेगा। मिलजुल करके मजबूत हो सकते हैं, इसमें एक दूसरे को आप कमजोर कर सकते हो इस तरीके से कि आप अपना गुट बना लो, मैं अपना गुट बना लो, मैं अपनी फोटो लगा लूँ, आप अपना फोटो लगा, मैं अपना नाम कर लूँ, आप अपना नाम कर। लेकिन जब सामूहिक नाम करने लगेंगे, सामूहिक फोटो लगने लगेगी, तो हम निश्चित तौर पर मजबूत होंगे। और इस सामूहिकता के लिए हमको काम करना है, एक साथ मिल बैठ करके काम करना है। आलोचनाएं बहुत होती हैं, बहुत होती है। हम जब किसी लड़के के विवाह के लिए लड़की देखते हैं, जब लड़की के विवाह के लिए लड़का देखते हैं, तो बहुत सारी कमियां निकाल देते हैं दूसरे। अपनी कमी भी जानना चाहिए। दूसरे की लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं, या लड़की के लिए देखे जाते हैं तो लड़के को रिजेक्ट कर देते हैं। कमियां होती, तो वही कमियां हमारे अंदर भी होंगी। उन कमियों को दूर करना है, एक दूसरे को अच्छा क्या दे सकते हैं वो पे बात कीजिए। बुराई करना बहुत आसान है, एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, अच्छाई क्या कर सकते हैं। हम लोगों में अच्छाइयाँ क्या है, एक दूसरे की अच्छाई को लेकर आगे बढ़ाइए, बुराई खत्म कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ रहे हैं। और चुनाव ये तो चला जाएगा, 60 दिन रह गए, आगे की योजना बनाइए, इस चुनाव से सीखिए। अगले चुनाव में हम ईमानदारी से काम करेंगे। लोकसभा का चुनाव भी है, नगर निगम का चुनाव भी आएगा, पंचायत का भी चुनाव आएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को हम जनप्रतिनिधि बनाएं। वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो मायने नहीं रखता। वोट से चुन करके जो आदमी जाता है वो मायने रखता है, चाहे वो सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो या लोकसभा का सांसद हो। अगर जनता ने उसको चुना है तो कलेक्टर उसके सामने हमेशा झुकेगा, क्योंकि कलेक्टर जनता की नौकरी करता है।
हेलो, पुलिस अधिकारी जनता की नौकरी करते हैं। आवाज नहीं आ रही। और जब हम जनता की वोट मांग करके उनके हृदय में जगह बना पाएंगे तो हमारे काम होंगे और बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। इन अवसरों की तैयारी कीजिए, परिणाम आपका आने वाला है। बोल रहा है? जो हमारे भाई कह रहे थे 1 साल पहले तो पार्टी बहुत मजबूत थी, दोस्त कौन बोल रहा है? झूठ या सच हम सब जानते हैं, गुमराह मत करिए एक दूसरे को। हेलो, ये परिणाम जो मैंने कहा ना ये सब बता देता है। अभी कर रहा 5 मिनट से बात है। आलोचना करना बहुत आसान है। कौन को है? पहले कोई और जिलाध्यक्ष थे, पहले कोई और जिलाध्यक्ष थे, पहले कोई और जिलाध्यक्ष थे, अब इसमें जिलाध्यक्ष हो रहे हैं। ये भी बीच में कोई नया जिलाध्यक्ष हमारे बीच से बनेगा। कॉल करता हूँ क्या? जाएगा काम तो सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। एक अगर कोई व्यक्ति काम कर सकता होता है तो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन एक अकेले से काम नहीं चलेगा, करना सबको ही पड़ेगा। इसलिए जिलाध्यक्ष कौन है इससे मत देखिए, शहर अध्यक्ष कौन है इससे मत देखिए, विधानसभा अध्यक्ष कौन है इससे मत देखिए। सबको मिलकर के काम करना है, सबको साथ मिलकर काम करना है। अगर उससे कोई गलती हो रही है उसको सुधार करवाइए, बैठ के बात। जैसा अभिषेक भाई ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे समाजवादी फोन करने पर नहीं आते, ठीक है, अभिषेक जी का फोन करने पर नहीं आएंगे, छोटे हैं, कल का लड़का है, कल का लौंडा बुला रहा है, इसमें क्या औकात, इसकी क्या हैसियत, इसके कहने पे जाएंगे हम। बहुत सारी चुनौतियां हैं, मैं भी छोटा हूँ उम्र में, मैं अपने से वरिष्ठों को बुलाता हूँ, कई बार समस्या आती है, नहीं आते, उनका अपना सम्मान है वरिष्ठ होने के नाते, तो हम समन्वय बनाए, वरिष्ठ उनको फोन करें, वरिष्ठों के कहने पर जरूर आएंगे, किसी न किसी कहने पे आदमी किसी न किसी की बात मानता है। समन्वय बनाए, एक समन्वय समिति बनाए, जब भी कार्यक्रम हो मिलजुल करके बनाए, योजना बनाए। अभी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, आपने भी देखी होंगी, बोलने की जरूरत नहीं है। कौन कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, कब बोलना है, कब नहीं बोलना, क्या करना है, क्या नहीं करना, सबको पता है। अपने आप का आकलन कीजिए, क्या ऐसे कार्यक्रम होते हैं, गलतियां हुई, अब सुधार करना है, इस गलती को खींच के अपमानित नहीं करना, गलती हुई सुधार करना और अपने आप में सुधार कर लीजिए कि मैं ये गलती नहीं करूंगा जो अभिषेक ने करी या जो यश भारती ने करी। मेरी गलती आपको पता चल जाएगी तो आप अपने अंदर वो गलती बता दीजिए। जो अभिषेक के अंदर गलती दिखे, जो रविंद्र भाई के अंदर गलती दिखे, जो मनोज जी के अंदर गलती दिखे, आप अपने अंदर बता दीजिए, बहुत सुधार हो जाएगा। जो आप उम्मीद करते हो कि यार इसने ये गलती कर दी तो ये नहीं करना चाहिए, इसने उसको फोन नहीं किया, आप फोन कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी शिकायत कर रहे थे, तकलीफ है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मेरे पास फोन नहीं आया तो मुझे ये महसूस होगा मुझे बुलाना नहीं चाहते, इसलिए मैं खुद से भी नहीं जाऊंगा। तो अगर फोन आ जाएगा तो वो एक जो गलत फहमी है कि मुझे बुलाना नहीं चाहते वो दूर हो जाएगा, तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन न्योता तो आपको देना पड़ेगा। आप ये सोचे बिना बुलाए आ जाएगा, बिना बुलाए लाएंगे, गलत फहमी पनपी कि अगर अभिषेक ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मन संचालन कर रहे हैं तो मुझे बोलने के लिए नहीं बुलाना चाहते होंगे, ये मेरे मन में आएगा। लेकिन अगर अभिषेक ने मेरा नाम ले लिया तो मुझे खुशी होगी कि हाँ मेरा नाम ले लिया, मुझे बोलने का अवसर मिला। उसी तरीके की बात है, कार्यक्रम कोई भी हो, आपको लगता है किसी साथी को सूचना नहीं मिली है तो जो आयोजक है उसको बोलिए, वो उसको फोन करेगा। अगर वो फोन नहीं कर पा रहा आप फोन करके बुला लीजिए, 2 फोन चले जाएंगे, 3 फोन चले जाएंगे, 5 फोन चले जाएंगे, कोई बुराई नहीं है, क्या है कोई बुराई। तो अपने साथी को जरूर फोन करिए, खबर कीजिए, ताकि किसी का मनोबल कमजोर ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ महसूस ना हो कि मुझे कार्यक्रम में शायद बुलाना नहीं चाहता। बहुत छोटी छोटी बातें, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बात। और निश्चित तौर पर विधानसभा में हो सकता है कि हमारा बहुत अच्छा परिणाम ना आए, लेकिन आने वाले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। हमें इसमें जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे वो उससे हमारी बात बनती है या नहीं बनती। हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, बस ये बात याद रखें। अगर ये बात भी आप याद नहीं रखते हो इसका मतलब है आप अपने दल से बेईमानी कर रहे हो। आप खुद तो बेईमान हो ही अपने लिए, आप अपने परिवार को धोखा दे ही रहे हो, गुमराह कर ही रहे हो कि वो परिवार ये मान के चल रहा है कि हमारे घर वाले, हमारे पिताजी, हमारा भाई जो है वो समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है। पर क्या वास्तविकता आप समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हो?
आप समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, केवल व्यक्तिवादी अपने लिए काम कर रहे हो और आप कभी पार्टी को बढ़ने नहीं दोगे। इसीलिए कम से कम अपने परिवार को धोखा मत दो, उन्हें गर्व हासिल करने दो। अगर पार्टी मजबूत होगी वो भी गर्व महसूस करेंगे, नहीं तो वो भी अपमानित महसूस करेंगे कि पार्टी मजबूत नहीं है। कमजोर पार्टी में हमारा भाई, हमारे पिता, हमारा दोस्त काम कर रहा है। मजबूत पार्टी में जब काम करने की बात आएगी तो वो भी आपसे जुड़ेंगे और दूसरे दल भी छोड़ करेंगे। बातें बहुत सारी हैं, ये अवसर नहीं है, अपन फिर बात करेंगे। आगे जोड़िए, मौका मिलेगा फिर आइए। लेकिन मेरा फिर पुनः निवेदन है, आप सब लोग मिलजुल करके काम कीजिए, अशोकनगर में मिलकर काम कीजिए, वरिष्ठों का सम्मान कीजिए। मैं जब भी अशोकनगर आया हूँ पप्पू भाई साहब ने अपना स्थान दिया है और ऐसे सम्मानित लोग हैं, सबका मिलजुल करके एक दूसरे के साथ में काम कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अवसर दिया, शांति से मेरी बात को सुना और चुनाव कार्यालय में निरंतर हम लोग जुड़ते रहेंगे। आज जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम मनोज जी ने बनाया है, प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से रविंद्र जी ने बनाया है, जिला अध्यक्ष छात्र सभा ने बनाया है, सभी को धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम आप चलते रहें। छात्रों की जिम्मेदारी के लिए, शहर की जिम्मेदारी के लिए, जिले की जिम्मेदारी के लिए आप लोग निरंतर कार्यक्रम करते रहेंगे, पूरा विश्वास है और आपको शुभकामनाएं नई शुरुआत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। जोरदार नारे के साथ में हम लोग बात रखेंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।